वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारी क्लास है पीबीए फाइनल ईयर की आपका टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था आपका जो था आपका टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग हमने डिस्कशन कर लिया था। उसमें हमने देख लिए थे आपका मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमारे फर्स्ट था स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग। ठीक है, उसके हमारे पार्ट्स थे आपके जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, वन ऑपरेशन और ऑपरेशन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, फार्मिंग कॉस्टिंग, फार्म कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल ऑपरेशन कॉस्टिंग और मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक टेबल लिखी थी। टेबल में आपका इंडस्ट्रीज थी हमारे पास, उन इंडस्ट्रीज में जो नंबर ऑफ यूनिट है आपकी कॉस्ट की वो किस उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, टन है, क्विंटल है, मीटर है, यार्ड है, उस तरीके से। और प्रोसेस ऑफ मेथड, ठीक है, मतलब मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, प्रोसेस क्या है। देन बात करते हैं आपका टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक, इसमें फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, सेकंड है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोर्थ है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, फिफ्थ है आपका डायरेक्ट कॉस्टिंग और सिक्स्थ है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो एक बार वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होती क्या है, देखिए इसमें देखिए इट इज द यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस बाय सेवरल अंडरटेकिंग फॉर कॉमन कंट्रोल और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मींस क्या है कि जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है वो क्या होगी आपकी जितनी भी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमारा जो कॉस्टिंग का मेथड है वो एक सा ही सारे प्रोडक्ट के लिए रहेगा। ठीक है, जैसे आपका इसमें लिखा हुआ है कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बाय सेवरल अंडरटेकिंग फॉर कॉमन कंट्रोल और कंपैरिजन। ठीक है, सेवरल अंडरटेकिंग मींस आपका जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, सपोज करिए अगर सीमेंट इंडस्ट्री है और डिफरेंट कंपनीज आपका सीमेंट बना रही है तो वो उसकी जो यूनिट को काउंट करेंगी और पर यूनिट जो काउंट होगा कॉस्ट निकलेगी वो क्विंटल पे ही निकलेगी। ठीक है, क्विंटल पे या टन पे निकलेगी। जो हमने देखा था आपका सीमेंट और स्टील की बात हो रही थी, आपकी टन्स की बात हो रही थी। ठीक, तो ये चीज आ गई आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में। सारी इंडस्ट्री एक ही तरीके का कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेगी और उससे ही हर चीज अपनी कॉस्ट को मेजर करेगी। ठीक है, देन आ गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसमें देखिए इट इज द एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग between fixed and variable cost. It is used to ascertain the effect of change in volume or time of output on profit. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपका डिफरेंशिएट करती है आपकी किसे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। और दूसरी चीज क्या है इसमें वो क्या है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग चेंज किससे होगी कि अगर आपका प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग सीधी इंपैक्ट होगी। ठीक है, जितना भी जैसे हमारा रेगुलर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि हमारी जो रेगुलर प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आ रही है। ठीक, हुआ क्या कि हमने कुछ टाइम के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया या उस प्रोडक्शन से ऊपर जितनी भी आपकी यूनिट बन रही है और उनमें जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो चीज आ रही है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, थर्ड है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल है, लाइन पढ़ते हैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा कि क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए इसमें देख लीजिए अ कंपैरिजन इज मेड ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विद अ प्री अरेंज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब जो हमने एक बार परसेप्शन करी थी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, और जब हमने उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो उसकी क्या कॉस्ट आई और जो पहले से हमने सोच के चल रहे थे बजट बना के चल रहे थे वो क्या कॉस्ट थी, उन दोनों का जब कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज जो आती है वो आती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ठीक है, प्री अरेंज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ एनी डेविएशन कॉल्ड वेरिएंस इज एनालाइज्ड बाय कॉजेस। दिस परमिट्स मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर दिस वेरिएंस एंड टू टेक सुटेबल करेक्टिव एक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें अपनी कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट में बदलना है तो हमने सबसे पहले वेरिएंस चेक करा कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट में
कितना डिफरेंस आ रहा है और किन वजहों से डिफरेंस आ रहा है उनको रिकॉग्नाइज किया। देन हमने वो सारे जितनी भी हमारे रीजन थे उनको एलिमिनेट किया और अपनी जो कॉस्ट को वापस से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, वो चीज आती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इट इज एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। ठीक है, मतलब क्या है, ये वो कॉस्ट होती है जो पहले हो चुकी होती है। हिस्टोरिकल वर्ड से ही प्रोनाउंशिएट हो रहा है, वर्ड से आप मीनिंग समझ रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मींस पहले ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, या पहले कोई ऐसी फर्म चल रही थी वो इस तरीके का प्रोडक्शन कर रही थी और उसकी कॉस्ट क्या आ रही थी। देन हमने उसी तरह का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। इसमें आगे आ जाइए, incurred it aims at ascertaining cost actually incurred on work done in the past। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पास्ट में वर्क डन हुआ है उस पे क्या कॉस्ट आएगी हमारी। इट हैज अ लिमिटेड यूटिलिटी दो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट पीरियड्स में यील्ड गुड रिजल्ट। ठीक है, मतलब हम हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंपेयर करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे किस टाइम पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, वो चीज आती है आपको इसमें हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट कॉस्टिंग। देखिए इसमें देखिए एक बार, ये क्या कहता है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल एंड सम फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशंस प्रोसेस और प्रोडक्ट leaving all other costs to be written off against profit in which they arise। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या करेंगे, केवल जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितनी भी कॉस्ट हमारी आ रही है जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, जैसा आपका ऑपरेशन हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इन सब चीजों की जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो सारी कॉस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट कॉस्टिंग में। और इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट आ रही है हमारी पैकेजिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो सारी उस तरह की कोई भी कॉस्ट हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट। दिस डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग वेयर फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उसे एक्सक्लूड रखते हैं हम, केवल वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। इसमें क्या है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कि जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारे रूल्स हैं, वो चार्ज हो रहे हैं किस पे, जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, चाहे वो कॉस्ट किसी भी तरीके की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और वो चाहे वो ऑपरेशंस में आ रही है, चाहे वो प्रोसेसेस में आ रही है, या चाहे वो फिनिश्ड गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आ रही है। ठीक है, उतनी जितनी कॉस्ट हमारे पास आई है वो सारी कॉस्ट क्या आएगी आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। Any of the method of costing like unit or output costing, service costing, process costing, etc. can be used under any techniques of costing। ठीक है, तो मतलब कि हमारे 6 टाइप्स की आपकी टेक्निक्स थी कॉस्टिंग की। ठीक, इसमें फर्स्ट था आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सेकंड था आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोर्थ है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, फिफ्थ है डायरेक्ट कॉस्टिंग और लास्ट नंबर है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, यहां तक आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इससे पहले हमने इसके बारे में अगर डिस्कशन कर लिया था आपकी लास्ट क्लास में। देन अब आ जाते हैं हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने क्यों जरूरी होता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और एक्चुअल में कॉस्टिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक, इसमें देख लीजिए, a costing system is an established set of procedures, rules, cost records, etc. for the purpose of achieving specified objective at minimum cost। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, कि आपका सेट ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब जो हमारे पास प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनका एक कंबाइंड प्रोग्राम, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेजर करेंगे इसमें अपनी फर्म में। ठीक है, वो चीज आती है आपकी इसमें कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। ठीक है, ऑल्सो मतलब
कि ये जो आपका कॉस्ट सिस्टम है ये आपको पास्ट की प्रेजेंट की तो काउंट करके दे रहा है, प्लस जो हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कॉस्ट इस प्रोडक्ट के अगले 3 साल में इतनी बढ़ जाएगी, उसके बारे में भी हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका ऑल टाइप्स ऑफ कंसर्न्स कैन अडॉप्ट नो वन सिंगल सिस्टम। ठीक है, ईच कंसर्न में डिजाइन एंड इंस्टॉल अ सिस्टम ऑफ इट्स ओन डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब भी कॉस्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश होगा किसी भी फर्म में, ऐसा नहीं है कि सारी फर्म एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रही है। ठीक है, हर फर्म अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रही है, उस प्रोडक्ट की आपकी अलग अलग क्वालिटी होगी, उस प्रोडक्ट की आपकी अलग अलग क्वांटिटी होगी, तो उस प्रोडक्ट की आपकी अलग ही कॉस्ट आपको आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब यूनिवर्सल कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। ठीक है क्या कि हर फर्म जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री में आपकी फर्म है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही कॉस्टिंग सिस्टम यूज करेगी और उसे आगे एज चलाएगी। ठीक है, अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी उसके बेसिस पे ही वो लेगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका बेसिक कंसीडरेशन और रिक्वेस्ट ऑफ अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है गुड कॉस्टिंग सिस्टम की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है द कॉस्टिंग सिस्टम should be simple and easy to operate. It must suit the requirement of the concern. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। जब भी कोई नया काम करते हैं उस केस में भी और यहाँ भी जब भी हम बात कर रहे हैं कॉस्टिंग सिस्टम की, है क्या कि जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो बिल्कुल आपका इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने जितनी भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हैं अपनी कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए, जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपको तो समझ में आना ही चाहिए। प्लस अगर आप किसी को समझा रहे हैं, कोई अदर पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, वो आपसे पूछता है कि आपने किस तरीके से अपनी कॉस्ट कंसीडर करी और आप उसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो उसकी भी वो समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका द बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम द सिस्टम मस्ट मोर देन कंपनसेट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट द सिस्टम शुड बी हाईली इकोनॉमिकल। ठीक है, जो आपका सिस्टम है, कॉस्टिंग सिस्टम है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम इकोनॉमिकल, मतलब कम से कम पैसा खर्च करने का, ठीक है, कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट हो आपका, उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और वो पर्टिकुलर वे में आपकी फर्म में एस्टेब्लिश हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉस्टिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में ही आपने उसमें अपने फंड्स कुछ ज्यादा इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इतना ही हो कि हमें टाइम से हमारी कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट प्लस हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट प्लस जो हमारी पास्ट रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, उतना ही हम उसे रखेंगे, उतनी लिमिट तक हम उसे यूज करेंगे और उतनी लिमिट तक हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द सिस्टम शुड फैसिलिटेट क्लोजर कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिविजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मींस क्या है कि जो सिस्टम है वो क्लोजर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसका। क्लोजर कोऑर्डिनेशन जितने भी हमारी डिविजन्स है ऑर्गेनाइजेशन की, सबको पता होना चाहिए कि हमने इस तरीके के रूल्स सेटअप कर रखे हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए, और सब जो आपकी डिविजन्स हैं वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कॉस्ट को कंसीडर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द सिस्टम शुड नॉट डिस्टर्ब द एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड इफ नेसेसरी इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली। ठीक है, जो आपका सिस्टम है वो आपकी जो एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब इजीली एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए वो। प्लस अगर वो ऐसा कुछ करता भी है तो आप अपने जितनी भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं, सबको उसके बारे में आप अवेयर करवाएंगे। ठीक है, फिफ्थ आपका द एम्प्लॉय कंसर्न should be able to understand the system without much difficulty. The purpose of costing records and reports should be clear to all. ठीक है, जितनी भी हमारी कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनी होनी चाहिए और वो सारी रिपोर्ट्स हमारे एम्प्लॉइज को और हमारे इन्वेस्टर्स को आराम से समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है, जब वो उसकी रिक्वायरमेंट करें। ठीक, 6 है हमारा there should be promptness and regularity in the preparation and presentation of cost report। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो कॉस्ट रिपोर्ट बन रही है वो एग्जैक्ट वे में बन रही है, मतलब जो आपने पहले से प्रीडिटरमाइंड आपके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए वो बन रही है और रेगुलर बेसिस पर बन रही है। ऐसा नहीं है कि हमने एक हफ्ते इतना मैन्युफैक्चर कर लिया फिर उस एक हफ्ते बाद हम बना रहे हैं। ठीक है, डे टू डे बेसिस पर बन रही है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट इतनी आ रही है। ठीक है, और जो हमारे अदर्स प्रोडक्ट हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट इतनी आ रही है और टोटल आज जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है और एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है और एक्स टोटल कॉस्ट हमारी आई है। ठीक है, ये चीजें आ जाती है आपकी किसमें, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम में और नीड्स में कि हमें क्या क्या अपने कॉस्टिंग सिंबल में कॉस्टिंग सिस्टम में करना चाहिए और किस तरीके का अपना कॉस्टिंग सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, तो यह आता है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमारी टाइप्स एंड टेक्निक्स हो गई। ठीक, देन बात करते हैं हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंस्टॉलेशन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके किसमें, कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम ऑल केयर शुड बी टेकन टू स्टडी एंड एनालाइज ऑल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड एज अदरवाइज। ठीक है, जब भी हम कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपनी फर्म में, ठीक है, तो उससे पहले हम एक केयरफुल स्टडी कर लेंगे कि हम कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, प्लस हमारा जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो किस तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रन करेगा। ठीक है, किस तरीके से हमारी कॉस्ट की रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, कितनी टाइम ड्यूरेशन होगी, ठीक, और किस टाइम हमें किस चीज की जरूरत होगी तो हम अपने उस सिस्टम से किस तरीके से वो चीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आती है आपको इसमें। देखिए इसमें आता है आपका द साइज ऑफ द फर्म, द नेचर ऑफ बिजनेस, द नेचर, मेथड एंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, द नंबर ऑफ वैरायटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड सच अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली। द एनालिसिस ऑफ मटेरियल एंड बिल पेमेंट सिस्टम शुड बी डन। ठीक है, जो आपकी क्या साइज है आपकी फर्म का, ठीक है, आपके बिजनेस का क्या नेचर है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है, ठीक, मेथड्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, कितनी स्टेजेस है प्रोडक्शन की, ठीक है, कितनी मतलब आपकी जो प्रोडक्शन चेन है वो कितनी स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है, वो आपकी नंबर ऑफ वैरायटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब हमारी एक ही फर्म में कितने नंबर ऑफ वैरायटीज बन रहे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, किस क्वांटिटी के बन रहे हैं ये, और उसके अलावा कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है तो उसके बारे में भी हम अपने कॉस्टिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करेंगे और उसको भी कॉस्टिंग सिस्टम अपने में इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, फॉर्म एंड रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल एंट्री शुड बी सो डिजाइन एज टू इन्वॉल्व मिनिमम क्लियरिकल वर्क एंड कॉस्ट। ठीक है, कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा होगा जो आपका मिनिमम क्लियरिकल वर्क रखे और फर्म को उसकी कॉस्ट कम से कम और मिनिमम की पड़े। ठीक है, देयर शुड बी फैसिलिटी टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर द सिस्टम एंड अडॉप्ट एफिशिएंट रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपका रिपोर्टिंग सिस्टम होगा उस पे आपका प्रॉपर कंट्रोल होगा और टाइमली वो आपको हर एक प्रोडक्ट की वैरायटी और क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है उसके बारे में टाइमली आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एंड द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय देम टुवर्ड्स कॉस्ट कंट्रोल शुड बी केप्ट इन व्यू। ठीक है, आप जो अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है उसका मेन मोटिव ही कॉस्ट कंट्रोल करना है। ठीक है, वो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और जो हमारी पॉलिसीज में चेंजेस होने हैं उसके बारे में भी मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहेगा। ठीक है, some formal steps such as quantification, classification, establishment of cost center, guidelines for allocation of indirect cost, introduction of formats and periodical reports, and post installation appraisal of costing system should also be taken to operate the system more effectively. ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मल स्टेप्स हैं
कोडिफिकेशन क्लासिफिकेशन, मतलब किस तरीके से हमारी जो रिपोर्ट है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और किस तरीके से आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट की वैरायटीज जो हैं उन्हें अलग अलग किया जाएगा रिपोर्ट में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर, जितनी भी आपके कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, उसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट जिस चीज को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर कर रहे हैं उसके बारे में आप क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेट्स एंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, किस तरीके से जो आपका फॉर्मेट है और जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स है वो बन रही है, किस फॉर्मेट में बन रही है, चार्ट में बन रही है या क्वालिटेटिव में बन रही है, क्वांटिटेटिव में बन रही है, किस तरीके से हमारे पास वो शो हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। देन एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन अप्रेजल ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, और जो हमने कॉस्टिंग सिस्टम अपने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है उसके क्या रिजल्ट आए हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं आपके इसमें steps involved in the installation of a costing system, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा आज। देन हमने डिसीजन किया टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में। उससे पहले हमने ये देख लिए थे आपके टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग देख ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमारी रिक्वेस्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, कॉस्टिंग सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बार इसे देख लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। फर्स्ट आपका सुटेबिलिटी टू बिजनेस, सेकंड है आपका सिंपलिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है थर्ड, नेक्स्ट आपका इकोनॉमिकल, फिफ्थ है आपका कंपेरेटिबिलिटी, सिक्स्थ है आपका कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर्ड टाइम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 15-16 पॉइंट है, ठीक है। उसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम यही वाइंड अप कर रहे हैं अपनी क्लास को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, और हमारी फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी, 1 या 2 लेक्चर में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास ले लेना, फिर उसके बाद एक बार अपने आप से देख लेना, ठीक है, बेहतर तैयारी होगी और इस तरीके से आपको अपने कोर्स कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ना बता सकते कि आगे कब तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। जब तक हमारी फिजिकल वे में क्लासेस नहीं होती आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू क्लास।